प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों पर हुआ मतदान प्रतिशत 2019 लोकसभा चुनावों की तुलना में काफी कम रहा है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन कम वोटिंग प्रतिशत दोनों ही पार्टियों में बेचैनी बढ़ा रहा है। प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया और नेता दूसरे राज्यों में प्रचार में जुट गए, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा वोटिंग परसेंटेज को लेकर है। 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार प्रदेश का वोट प्रतिशत काफी कम रहा है। अब सवाल यही है, कम हुए वोट प्रतिशत से किसकी लॉटरी लगेगी और किसको नुकसान होगा। बात सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में 8.21% मतदान कम हुआ है, तो वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र में 6.18% मतदान कम रहा है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के विधानसभा क्षेत्र में 11% वोटिंग कम हुई है। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के विधानसभा क्षेत्र में 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार 9% से ज्यादा कम वोटिंग हुई है, तो वहीं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के विधानसभा क्षेत्र में 5.37% कम मतदान रहा है। राजस्थान में सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन इस बार राजस्थान की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो चर्चा है वोटिंग प्रतिशत को लेकर कि आखिर क्या कारण रहा कि राजस्थान की जनता बढ़ चढ़ कर मतदान करती थी और लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत का ग्राफ इतना नीचे गिर गया। खासतौर पर सत्ताधारी पार्टी के उन नेताओं पर सवाल खड़े होते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता ने मतदान प्रतिशत बढ़ाकर नई सरकार की सौगात दी और महज 3 महीने बाद ही वोटिंग प्रतिशत का इतना गिरना कई तरीके के सवाल खड़े करते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में 2018 विधानसभा चुनाव की तुलना में वोट प्रतिशत बढ़ा और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी। महज 3 महीने बाद ही प्रदेश के मतदाताओं का जोश आखिर क्यों ठंडा पड़ गया। 25 सीटों पर हैट्रिक लगाने के लिए उतरी बीजेपी अपने मिशन में कामयाब हुई तो वोट प्रतिशत कोई मायने नहीं रखेगा। अगर परिणाम मिशन के विपरीत रहा तो सीधे तौर पर जिम्मेदार नेताओं पर सवाल उठेगा कि आखिर क्या कारण रहा कि जनता का वोटिंग से मोह भंग हो गया। हालांकि बीजेपी दोनों चरणों के मतदान के बाद हैट्रिक का दावा कर रही है, लेकिन अब इंतजार 4 जून का है। यूं तो वोटिंग परसेंट को लेकर सियासी विश्लेषक अलग अलग तरीके का आकलन करते हैं। बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत एंटी इनकम्बेंसी के लिए बताया जाता है तो कई बार वोट प्रतिशत घटना सरकार के खिलाफ बताया जाता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंट कम हुआ है वो सत्ताधारी पार्टी की सबसे ज्यादा बेचैनी बढ़ा रहा है। हालांकि बीजेपी राजस्थान में तीसरी बार मिशन 25 और हैट्रिक का दावा कर रही है, लेकिन इस बार का वोटिंग प्रतिशत संगठन से लेकर उन तमाम नेताओं पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर क्या कारण रहा कि वोटर्स बाहर नहीं निकल पाए। खासतौर पर चर्चा इस बात की है कि किसी भी मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में इस बार बम्पर वोटिंग नहीं हुई। कैमरा पर्सन मोहन के साथ अधिराज सिंह नरू का समाचार प्लस।